नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सचिन मंसारे। दोस्तों, हमने पिछले ऑडियो लेक्चर में संधियों के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समास के ऊपर। तो दोस्तों, समास किसे कहते हैं? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे हम बात करें, संक्षेपीकरण होता है। समास का मतलब घटाना होता है, संक्षिप्त करना, कम करना, इसका मतलब होता है। इसके बाद दोस्तों बात करें कि हम संस्कृत में से क्या कहते हैं, तो संस्कृत में दोस्तों इसकी परिभाषा बनती है समसनम समासः। समसनम समासः संस्कृत में इसकी समास की परिभाषा बनती है। और इसको शॉर्टकट इसमें देखा जाए, इसका अर्थ थोड़ा निकाला जाए, तो दोस्तों क्या होता है, जैसे कि राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र, इसको हम संक्षिप्त लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? राजपुत्र। जैसे राजा की आज्ञा, तो राजज्ञा। मतलब इनको ऐसा हम घटा रहे हैं, ऐसा संक्षिप्त कर रहे हैं कि उसके पद के समान वो अर्थ धारण कर रहे हैं। मतलब उसकी इतना छोटा कर रहे हैं कि उसका अर्थ चेंज नहीं हो रहा है। जैसे पराधीन, तो पर के अधीन जो लिखा है उसको हमने संक्षिप्त किया समास में, तो दोस्तों क्या बना? पराधीन। राजा का कुमार, तो राजा का कुमार ये बड़ा आपको लग रहा है, इसको हम संक्षिप्त करेंगे तो क्या बनेगा? राजकुमार। फिर बात करें देश की रक्षा, तो देश की रक्षा पर क्या बनेगा? देश रक्षा। शिवालय यानी शिव का आलय, शिव का घर। फिर बात करें घर का स्वामी या ग्रह का स्वामी, तो दोस्तों इसका संक्षिप्त नाम हम करेंगे, उसे क्या कहेंगे? ग्रह स्वामी। विद्या का सागर, उसका शॉर्टकट बनाएंगे तो क्या बनेगा? संक्षिप्त बनाएंगे तो विद्या सागर। और बात कर लेते हैं नवरात्रि का समूह, तो नवरात्रि का समूह को दोस्तों हम क्या कहते हैं? नवरात्र कहते हैं। 7 ऋषियों का समूह, तो दोस्तों क्या कहलाता है? सप्तऋषि। फिर 5 नदियों का समूह, तो दोस्तों क्या कहेंगे? सप्त नदी, पंचनद कहेंगे। या फिर कहें कि तीनों कोणों का समाहार, त्रिकोण। तीनों रंगों का समूह, तिरंगा। 7 दिनों का समूह, सप्ताह। तो ये दोस्तों सब क्या है कि हम जो बड़ा या दो ऐसे पद रहते हैं जिनको हम क्या करते हैं? संक्षिप्त करते हैं, घटाते हैं, कम करते हैं, संक्षेपीकरण करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पदों के समान अर्थ धारण कर ले। 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान क्या कर ले? अर्थ धारण कर ले। मतलब क्या कि किसी पदों को समास के हम इतना छोटा करें कि उसका अर्थ परिवर्तन नहीं हो, वही का वही रहे, वो दोस्तों क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आप समझ चुके होंगे कि जो बड़ी चीज रहती है, बड़ा शब्द रहता है, उसको कम करने के लिए क्या होता है? समास होता है। और दोस्तों इसका क्या होता है कि विग्रह होता है, जबकि संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। विग्रह मतलब क्या करना? बांटना, बिखेरना। जैसे मैंने लिख दिया राजपुत्र, तो राजपुत्र दोस्तों क्या हो गया? एक समास हो गया, समस्त पद हो गया। अब इसको हम विग्रह करेंगे यानी बांटेंगे, यानी कि फैलाएंगे, तो क्या बन जाएगा? राजा का पुत्र। फिर बात करें जैसे शोकमग्न, तो शोकमग्न में दोस्तों हम क्या करेंगे? इसको शोकमग्न समस्त पद यानी दोनों पद मिलकर बना है, इसको हम बिखेरेंगे यानी कि बांटेंगे। विग्रह का मतलब ही होता है फैलाना, बांटना, विग्रह करना। तो विग्रह का मतलब होता है दोस्तों बांटना, फैलाना, बिखेरना। तो शोकमग्नों को हम कभी बिखेरेंगे, बांटेंगे, तो ये बनेगा शोक में मग्न। जैसे फिर एग्जाम्पल और लेते हैं पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में भी क्या? उत्तम, इसका विग्रह करेंगे। आप बीती, तो आप पर बीती। तो ये दोस्तों हम आगे चलकर डिस्कशन करने वाले हैं। समास के भेद देखते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद दोस्तों, वैसे प्राचीन समय में समास के भेद 4 माने गए थे, और दोस्तों आज वर्तमान में हम देख रहे हैं तो 6 भेद होते हैं। तो पहले प्राचीन जो समास के भेद थे उनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि जैसे कौन कौन से हो गए? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। और इनके स्पेशल एक बात करें तो प्राचीन समय में दोस्तों क्या था कि विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था, परंतु वर्तमान विद्वानों ने उसे अलग करके समास के कुल कितने भेद कर दिए? 6 भेद कर दिए हैं। तो जैसे तत्पुरुष में से ही निकला था कौन? कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास से कौन निकला है? द्विगु समास। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसी भी समास को पढ़ने से पहले दोस्तों हम ये देखें कि इसमें 2 पद होते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। फिर जो समास रहता है उसका समस्त पद रहता है। तो दोस्तों पहले भाग को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, यानी जो पहले का भाग है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व पद। और जो दूसरे नंबर का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद, यानी कि बाद का पद।
ये समझ चुके होंगे कि 1 नंबर और 2 नंबर बराबर से समस्त पद। तो 1 नंबर आने के पहले पद को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। ये बीच आपके दिमाग में आया होगा, समझ में आया होगा। फिर दोस्तों पदों के प्रधानता के आधार पर हम इसका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ड आता है प्रधान खंड, तो प्रधान खंड, और एक वर्ड आता है गौण खंड। तो प्रधान खंड का मतलब ये होता है जैसे प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधान खंड का मेन, प्रधान मतलब मेन, तो प्रधान का ये अर्थ यह होता है कि जिसका क्या हो, अर्थ पर बल पड़े। मतलब क्या, जैसे यहाँ पर कभी मैं बोल दूं कि पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद क्या हो, गौण हो, तो पूर्व पद का मतलब क्या कि पहले वाले पद पर क्या हो, उस पर बल पड़े, मतलब उसका कोई ना कोई ज्यादा फोर्स, यानी कि ज्यादा वैल्यू किसकी है, पहले पद की। और उत्तर पद गौण, तो उत्तर पद गौण मतलब क्या कि दूसरे नंबर का पद है, यानी कि 2 नंबर का पद है, वो क्या है, जिसका अर्थ का बल नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? गौण कहते हैं। एक बार फिर से आप रिपीट कर ले, समझ ले कि दोस्तों किसी भी पदों को हम क्या करते हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर क्या करते हैं? पहले पद को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। ये 2 चीज समझ में आई। फिर बात यह आती है कि प्रधान खंड, प्रधान खंड किसे कहेंगे कि अर्थ का जहां पर बल पड़े उसे क्या कहते हैं? प्रधान खंड। और जहां अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? गौण खंड, गौण खंड कहते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। उत्तर पद क्या हो? गौण हो। तो पूर्व पद मतलब पूर्व पद पर क्या हो रहा है? प्रधान। प्रधान मीन्स क्या हो रहा है कि जिस पर बल पड़ रहा है। गौण, उत्तर पद क्या है? गौण। तो गौण का मतलब क्या हुआ कि इस पर अर्थ नहीं पड़ रहा है। फिर मेरा कहने का मतलब यह है कि पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, तो मतलब दोनों पे अर्थ पड़ रहा है, दोनों मेन बोस है। फिर मैंने कहा कि पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। तो पूर्व पद क्या हो जाएगा? गौण, मतलब कि इसका कोई अर्थ नहीं है, दूसरे पे क्या होगा? अर्थ होगा। फिर मैंने कहा कि दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो, मतलब दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। फिर मैंने कहा कि दोनों पद क्या हो? गौण हो, मतलब कि दोनों की वैल्यू नहीं है। तो ये आप समझ चुके होंगे।